हरियाणा में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उसी काउंटडाउन की जानकारी के लिए आज हम पहुंचे हैं अटेली विधानसभा क्षेत्र में। मेरे साथ अटेली विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग मौजूद हैं और हम इस वक्त खड़े हैं अटेली से रेवाड़ी जाने वाले राजमार्ग पर। हम जानेंगे जनता से जनता के मन की बात, क्योंकि जनता जनार्दन 8 तारीख को ये फैसला करेगी कि जीत का सेहरा अटेली विधानसभा क्षेत्र से किसके सर सजता है और जीत का सेहरा सजाने के बाद उसे चंडीगढ़ का रास्ता दिखाएगी। मेरे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम? नमस्कार, मेरा नाम राजवीर है, गांव तिगरा से। इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं? इस बार चुनावी मुद्दे ये हैं कि बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो फिलहाल जो बीजेपी सरकार में से बिल्कुल युवा बिल्कुल बेरोजगार तरह तरह करते भोग रहे हैं। अग्निवीर इसी स्कीम ला के गिर दी। यहाँ का एक रीढ़ की हड्डी, एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक आर्मी में सैनिक जा सके, अपना अपना खुद का समय में अपना घर पोषण कर सके, अपने परिवार को संभाल सके, अपने बच्चों की परवरिश कर सके, वो इन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया है। बेरोजगारी के नाम पे तो बीजेपी ने दुनिया के साथ, युवाओं के साथ इतना खिलवाड़ किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपका जो तिगरा गांव है अटेली क्षेत्र से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कनेक्टिविटी की बात करें तो आपके गांव से अटेली आने के लिए क्या कनेक्टिविटी है? तिगरा से अटेली आने के लिए फिलहाल यहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अपने पर्सनल साधन से आ सकता है। किसी को अगर बाजार से कोई काम है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से काम हो, या पर्सनल अपना घर का कोई काम हो, या अपना ये प्राइवेट साधन व्हीकल चलते हैं, इनसे आप आ सकते हो, जा सकते हो। इनसे अलावा था गवर्नमेंट से कोई सुविधा नहीं है। सरकार ने कहती है कि हम घर से, जैसे स्कूली बच्चे होते हैं, हम उनको घर से स्कूल तक लाने के लिए रोडवेज की व्यवस्था करेंगे। क्या आपके गांव में किसी रोडवेज नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारे खुद के समय बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में बच्चे आ रहे हैं, लेकिन वो समय अपने प्राइवेट साधन से, व्हीकल से यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। प्राइवेट साधन से जाते हैं, प्राइवेट साधन से आते हैं, हमें खुद पे करना पड़ता है। कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ना बच्चों के पास है, ना बड़े बुजुर्गों के पास है। हमारे गाँव से तो अटेली के लिए कोई ऐसी सुविधा हमें दिख नहीं रही, ना है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस बार आपने परिवर्तन का मन बना लिया? बिल्कुल बना लिया सर। अब की बार हम सरकार बदलेंगे। अब हम बिल्कुल इस तानाशाही सरकार से परेशान हैं। न रोजगार, न कोई ईमानदारी का काम, न कुछ और दुनिया के लिए कोई ऐसा जो कोई जिसमें कोई लोग बाग रोजगार कर सके। ऑनलाइन सिस्टम में ऐसा अड़जा दिया। एक बात बताओ, जो घर में एक कमाने वाला बंदा है, आप सपोज करो 2 बच्चे हैं, वो उनके बारे में कुछ सोचे, या इनका रोजीना की फैमिली आईडी का सिस्टम ऐसा बना दिया इस सरकार ने, सब कुछ चौपट कर दिया। उसमें ऐसा कर दिया, आज ये लिंक मतलब फोन के माध्यम से हमें ये हर दिन एक मिलता है, आज ये करवाओ, आज इसमें ये संशोधन हो रहा है, आज इसमें ये हो रहा है। भाई हम इस चीज से, इस सरकार से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। हम तो भाई अपना ऐसा राज चाहते हैं जो काम हो, हम दुनिया का रोजगार मिले, सब 36 बिरादरी को साथ लेकर चले। वो ऐसा विधायक, ऐसा राज, ऐसा शासन चाहते हैं। तो मेरे साथ ये एक ग्रामीण मौजूद थे, हम दूसरे ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है, मैं सागरपुर गांव का रहने वाला हूँ। ठीक है, सागरपुर गांव के आप रहने वाले हैं। सागरपुर इमराड़ा मेरे हिसाब से अटेली से 7 से 8 किलोमीटर की 8-9 किलोमीटर पड़ता है। अगर आपके गांव की अटेली से कनेक्टिविटी की बात करें तो क्या साधन है आपको अटेली से गांव? हमारे गांव में जी पर्सनल साधन लेकर आए जी। सुबह 1 बस जाती है, उसके बाद में कोई साधन नहीं जाता जी। और जी बिल्कुल बहुत बुरा हाल है जी आने जाने के लिए। अगर कोई बाहर से गांव में रिश्तेदार अगर आ जाए तो अपना पर्सनल साधन लेकर आ जाए तो आ जाए, लेकिन यहाँ पर उसको खुद की अपने पैसे से गाड़ी करनी पड़ेगी जब जाकर अपने कहीं रिश्तेदारी में पहुंचेगा। लेकिन कोई आने जाने का कोई साधन नहीं है यहाँ पे। अगर चुनाव है, विधानसभा चुनाव में इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों पर आप अपने मत का अधिकार का प्रयोग करेंगे? मुद्दा यही रहेगा जी, एक तो बेरोजगारी, एक इस सरकार ने जी महंगाई बहुत कर दी। देखो जी, इन्होंने 1070 का या 1100 के आसपास सिलेंडर भरा था इन्होंने। ठीक है, अभी इनको ज्यादा पता लगा कि भाई बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है, उसको घटा करके इन्होंने 1820 का कर दिया शायद अभी। ठीक है, उसके बाद में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम छोटा परिवार, जैसे जो गरीब परिवार का तबका, जो लोग हैं, जो गरीब परिवार है, उसका खाना पीना माले रहना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो इस बार आपके मत का प्रयोग कौन सी पार्टी के लिए? सर हम कांग्रेस को देंगे, क्योंकि कांग्रेस 10 साल में पीछे बहुत अच्छे काम करे हैं।
और इस सरकार ने तो 10 साल में लोगों को, जो छोटा परिवार है, एक कमाने वाला मजदूर आदमी है, जो घर का मुखिया है, उसको तो जी इस पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने लाइन में लगा दी जी उसको। अब ये करो, कभी फैमिली आईडी बदलो, कभी कहीं ऑनलाइन करवाओ, कहीं अपने राशन कार्ड बनवाओ, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करना। लोगों की यानी कि लाइन नहीं टूटने दे रही। कभी नोटबंदी आ गई, कभी कुछ हो गया, तो ऐसे कर करके लोगों की लाइन लगी रही है अभी तक 10 साल में। तो 10 साल के जो बीजेपी की शासन रहा, उस शासन से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर। कारण? कारण ये है जी, एक तो जी इन्होंने जो बच्चे जो भर्ती होने वाले थे, चलो हमारी तो भाई 50 की एज हो गई, जो भर्ती लायक जो थे उन्होंने भाई, इन्होंने एक तो ये 4.5 की या 4 साल की जो आर्मी की जो भर्ती थी, उन्होंने 4.5 की कर दी अग्निवीर, ठीक है। और जैसे और भी जो ऑप्शन थे, अब ये बोल रहे हैं हमें बिना खर्ची बिना पर्ची भाई भर्ती जो हमने नौकरी लगाए हैं, तो उन्होंने जो आदमी जो बिल्कुल जो उसमें वो एकदम इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है, तो उसमें तो बिना खर्ची या पर्ची की क्या बात होगी, वो तो लगेंगे, वो तो पीछे भी लगते आए हैं। तो इनका सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई और खासकर अग्निवीर। मेरे साथ एक ग्रामीण और मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? मैनपाल यादव। मेनपाल जी, कौन सा गांव है आपका? उनिंदा गांव है। उनिंदा गांव तो बिल्कुल अटेली के टच में है। जी। अटेली विधानसभा चुनाव है, चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि आप एक वोटर हैं? चुनावी मुद्दे क्या, मेरे घर में तो उल्टे काम हुए हैं। मैडम ये अनिता यादव जी सी, जॉब का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम तो 16 साल से इनके पीछे घूम रहे हैं। 16 साल से आप इनके पीछे घूम रहे हैं। ये एक वोटर नहीं, ये एक कार्यकर्ता है, इनके राय हमारे लिए मायने नहीं रखती। मेरे साथ एक और भाई हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम? निरंजन बोड़ी है। निरंजन भाई, चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, 5 तारीख को चुनाव है, 8 तारीख को परिणाम आएगा। क्या लगता है इस बार का परिणाम किसके पक्ष में होगा? कांग्रेस के पक्ष में 60+। 60 से ऊपर सीटें हरियाणा में कांग्रेस की। कारण? कारण जी दुखी है, 10 साल जी बहुत जनता दुखी है। कागजों में जाए रखा, किसानों को कोई सहायता नहीं दी गई। अब नहरी पानी का कोई प्रबंध नहीं है, लाइट आती है नहीं आती, बिजली का बिल इतने ज्यादा आने लग गए, कुछ मत। एक फैमिली आईडी लाओ, कुछ लाओ, कुछ लाओ। अनपढ़ आदमी तो बेचारा पूर्ति नहीं कर सकता किसी चीज की, कागजों की। पढ़ा लिखा कुछ करे तो करे। आप एक किसान के बेटे हैं, तो बोड़ी गांव कनेक्टिविटी अटेली के लिए 7 किलोमीटर कैसे आते हैं? ये टेम्पो है, 3 पहिए वाले, पर्सनल लेके आते हैं, 10 रुपए किराया लेते हैं। सरकार की तरफ से कोई साधन? कोई फायदा नहीं, 10 साल से कोई भी साधन नहीं। कुछ नहीं। गांव में जैसे स्कूली बच्चे होते हैं, कॉलेज तक आने वाली बच्चियां हैं। हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर गुजरवा से लड़कियां पैदल जाती हैं, यहाँ किराए भर के खुद के निजी किराए से पैदल आते हैं। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे विधानसभा चुनाव में इस बार क्या मुद्दे हैं, हम बातचीत करेंगे। पहले मेरे साथ एक भाई साहब है। भाई साहब, आप आगे आइए। आप एक युवा हैं, विधानसभा चुनाव है, क्या मुद्दे हैं चुनाव में, और इस बार आपके मत का प्रयोग किस प्रकार से और कौन सी पार्टी के? इस प्रकार हम मत का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, यहाँ क्या किया है बताओ। युवा लोग गुंडे ज्यादा पाल रखे हैं, मंडी में बहुत ज्यादा गुंडे हो रहे हैं। क्या किया है बीजेपी सरकार? कुछ नहीं किया है यार। इतनी बार हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, बहन जी के साथ है बिल्कुल। आप मुझे ये समर्थन कांग्रेस का करेंगे। आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि बीजेपी ने गुंडे पाल रखे हैं, कहाँ और किस तरह के गुंडे? गुंडे काफी हैं, आपको नहीं दिख रहा मंडी में क्या हो रहा है, आए दिन क्या हो रहा है। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप। इन्होंने सबसे बड़ा सवालिया निशान उठाया है कि बीजेपी सरकार में जो कानून प्रणाली है वो धराशाही हो गई है। मेरे साथ एक, ना हम इन्हें बुजुर्ग कह सकते हैं, ना हम इन्हें युवा कह सकते, ये हैं बीच की उम्र के। हम इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम? श्री कृष्ण। कृष्ण जी, कौन सा गांव पड़ता है? सुजापुर गाँव है। सुजापुर, अटेली से ऑन रोड हाईवे। तो कनेक्टिविटी तो आपके गांव से अच्छी है, काफी अच्छी है अटेली। विधानसभा चुनाव में मुद्दे किस तरह के? मुद्दे ऐसा है जी, बीजेपी ने कुछ काम धाम तो करे नहीं। ड्रामेबाजी, पोर्टलबाजी, अट्टा पट्टी में पूरी 10 साल इसको और जाके रखा है। इन्होंने किसानों को इन्होंने नहीं बख्शा, बेरोजगार युवाओं को इन्होंने नहीं बख्शा। ये अग्निवीर का ये भी है फंडा, यहाँ बहुत अच्छा, जो हमारे यहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा निकलते थे, और सारे फंड चलाए इन्होंने। कोई भी काम, मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, और जो है इनका प्रधानमंत्री पे और झूठ बोलता है। इस झूठ के सिवाय इस पार्टी के पास कुछ है ही नहीं।
फिर हमारे यहाँ के राजा राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, वो इस पे सबसे बड़े भागीदारी साल के पिछाड़ने में वो है। और हम तो कांग्रेस के साथ है, और पहले भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया था 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और आगे भी संभावना है बहुत बढ़िया काम करेगा। इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह ने काम नहीं करवाए। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो वादे करके सत्ता में आई थी, उन वादों पर खरा नहीं उतर पाई। बीजेपी सरकार ने फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, अग्निवीर जैसी ऐसी योजना चलाई, जो लोग एक फाइल को लेकर के कार्यालय में काम करवा सकते थे, आज उस फाइल को लेकर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। मेरे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। बाबूजी क्या नाम? रमेश नाम है मेरा। कौन सा गाँव? सुजापुर गाँव। सुजापुर। सुनने में आया कि आप सुजापुर गांव के सरपंच भी हैं। हाँ, प्रतिनिधि सरपंच प्रतिनिधि हैं। विधानसभा चुनाव है, आपका गांव और आप किसकी तरफ जाएंगे? देखो जी, गांव और मैं नहीं, लगभग पूरा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इसके कारण बहुत है कि बीजेपी सरकार में एक तो नंबर बात, पहले तो यहाँ कागजों में ही उलझा कर रख दिया। दूसरी बात, यहाँ देखिए सरपंच और देखिए नंबरदारों के देखिए हक खत्म कर दिए। तीसरी बात, ये जो अपने अग्निवीर योजना है ये लेकर आई, इनमें बेरोजगारों को, बच्चों को बेरोजगार कर दिए। जो ऑफिसों में भी खाली वो पड़े हैं पद, उनको भी इन्होंने भर्ती किए नहीं। बहुत सी ऐसी समस्या है, एक भी समस्या इन्होंने जो कुछ कहे उनपे खरे नहीं उतरे, जिनके कारण लोग बड़े गुस्से में है, रोष में है, और कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसमें कोई वो नहीं है। तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने साफ रूप से कहा कि बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किए, उनके 10 साल के शासन से वो लोग परेशान हैं। हालांकि परेशानी का सबब उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनते नजर आ रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, अटेली विधानसभा क्षेत्र में है। हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे जनता का मूड इस बार किस तरह का है और जनता जनार्दन किसके सर पर जीत का सेहरा बांधेगी। दैनिक सवेरा के लिए अटेली से नितिन शर्मा। विधानसभा चुनाव है और हम आज अटेली की अनाज मंडी में खड़े हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे करेंगे चुनावी चर्चा कि इस विधानसभा चुनाव में किस तरह के मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता अपना वोट करेगी। क्योंकि जनता जनार्दन जो है वो सबसे बड़ी लोकतंत्र में भागीदार होती है अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए, और वो प्रतिनिधि जो इसको चुनेंगे वो चंडीगढ़ तक जाएगा और उनके विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की तरफ भी ध्यान देगा। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। बाबूजी क्या नाम? सोमदत्त नाम है जी। सोमदत्त जी, कौन सा गांव पड़ता है? बिहाड़ी गाँव है। आपका गांव बिहाली है। हाँ जी। विधानसभा चुनाव है, चुनाव में लेकर किस तरह के मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप अपना वोट करेंगे? बीजेपी का मुद्दा है जी, खर्चे पर्चे बगैर नौकरी दे दी हमें, कोई रुपया जल्दी नहीं लिया, गांव गांव में रोड बना दिए, सबसे बढ़िया अनाज नूज सब सुविधा, हर सुविधा कांग्रेस से बढ़िया तरक्की कर रही है बीजेपी सरकार, इसलिए हम बीजेपी को कामयाब करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि सरकार ने अच्छे काम किए और हम बीजेपी को चुनेंगे क्योंकि बीजेपी ने विकास कार्य किए। बाबूजी आप इधर आइए मेरे पास में, आपका नाम बताइए। मेरा नाम हुशियार सिंह है, सुबेदार कलवे। कौन सा गांव है आपका? उनिंदा गांव है। उनिंदा गांव है। विधानसभा चुनाव है, इन चुनाव में लेकर किस तरह के मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप अपने मत का प्रयोग करेंगे? मत का प्रयोग 10 साल जो हुड्डा सरकार रही ना, उसने यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं करी। यार डिस्ट्रिक्ट में 4 तो हाईवे रोड है, तो बिना खर्चे हर गांव में 40-50 लाख बच्चे लगे बिना पर्चे और खर्चे। और फिर सब MSP का अनाज को जो कभी 2 रुपया 2.5 रुपया दिया तो सब MSP का निशान, बाजरो 2500 रुपया सुपर। यहाँ चारों तरफ सारी डेवलपमेंट करी बीजेपी। तो आप एक किसान हैं, किसान के नजरिए से बीजेपी सरकार को किस तरीके से देखते हैं? किसान ने सारा डेवलप ही करे, उसे मतलब हो रहा है सारी जितनी फसल सारा MSP दे दी। लेकिन आज भी कुछ किसान तो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ बॉर्डर्स जाम है। ज्यादा कह दूं तो उच्च लेवल की फिर गड़बड़ हो गया। किसान कोई पूरा हरियाणा में, पूरा देश में किसान थी। आपने स्टेटमेंट भी सुना जो पन्नू वगैरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह सुना हुआ, जो केजरीवाल एंड सारी, अब मैं कहूँ ना ये सारी विपक्ष इस्लामिक और वो से सारी विपक्ष, किसान खुश है, सारो किसान देश को खुश है। तो इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए काम करो ना, पिछली सरकार तो कोई 56 साल में कांग्रेस कभी नहीं करी।
इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं और हम केंद्र सरकार के किए हुए कार्यों से खुश हैं और हमारा जो मत है वो बीजेपी को जाएगा। मेरे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद है। मावली से बाबूलाल सरपंच जी। ना बढ़िया सरकार रही बीजेपी की, आगे भी बढ़िया रहेगी। नौकरी में लगाया, ना पानी दिया नहर का, किसानों का अनाज खरीदा, खूब बढ़िया काम किया। तो कुल मिलाकर के कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने अच्छे कार्य किए थे और आपका मत जो है वो बीजेपी के साथ है। हाँ, मत बीजेपी के साथ रहेगा। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद थे, एक बुजुर्ग और है मेरे साथ, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बाबूजी क्या नाम? श्यामलाल। विधानसभा चुनाव है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? भाई हम तो जो सरकार डेवलपमेंट कर रही है जी। अपने हरियाणा में, अब तो विधानसभा की सेंट्री छोड़ो, हरियाणा में बीजेपी सरकार 10 साल से, और 10 साल से पहली बात तो जो रोजगार है, रोजगार के अंदर हमारा जो एरिया था डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, दक्षिणी हरियाणा जो था वो पिछड़ा हुआ था रोजगार पूरी तरह से। लेकिन ये गवर्नमेंट आने के बाद, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में बगैर खर्ची, बगैर पर्ची, बगैर अप्रोच, बगैर पैसे इतनी ज्यादा नौकरी मिली है। इसमें डी ग्रुप में भी, सी ग्रुप में भी, पुलिस में भी और ए में भी। हाँ, तो इतनी ज्यादा सर्विस मिली है यहाँ पर हर गांव के अंदर 20, 30, 40। पहले, उससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में कोई किसी प्रकार की हमारे हिस्सेदारी थी ही नहीं किसी। अगर अपन गांव के विकास के मुद्दों की बात करें तो गांव में क्या हालात है? गांव में मैंने खुद ने जाके देखा है, गांव में आज भी कच्ची सड़कें हैं। गांव के अंदर नहीं ऐसी बात नहीं, सड़कें नहीं। हर गांव को, एक गांव से दूसरे गांव को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है। बिजली की बात करें तो 24 घंटा लाइट आती है गाँव के अंदर। वो एक गांव दूसरे गांव को जोड़ दिया है, लाइट 24 घंटे लाइट आती है गाँव के अंदर, 24 घंटे। इन्होंने कहा कि एजुकेशन के अंदर भी जो इस एरिया के अंदर इतने कॉलेज, गर्ल कॉलेज, बॉयज कॉलेज, इतने कॉलेज बनाए हैं। हर यूनिवर्सिटी, एम्स बना दिया। एम्स सब सेंटर की है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट ने इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर क्या, बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरे हरियाणा के अंदर ही बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद थे, उनका साफ रूप से कहना है कि बीजेपी सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं और वो बीजेपी सरकार को चुनेंगे। हमने काफी लोगों से बात की, कहीं कांग्रेस तो कहीं बीजेपी। अगर गौर से देखा जाए लोगों के मत के अनुसार, तो लोगों का मत जो कहता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के मत के प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है कि जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। लेकिन फिलहाल अगर दक्षिण हरियाणा की चारों विधानसभा की बात करूं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आती है। दैनिक सवेरा के लिए अटेली से नितिन शर्मा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।